प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 रसोई घर। ठीक है, रसोई घर क्या होता है बच्चों? इसे कहते हैं किचन, जहाँ पे खाना बनता है। आइए रसोई घर का चित्र देखते हैं। ये देखिए, ये है रसोई घर का चित्र। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है अक्षय। वो क्या कर रहा है? वो चावल बीन रहा है। यहाँ पे दादी माँ किताब पढ़ रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? टोकरी। टोकरी में क्या है? सब्जियाँ। और ये देखिए, खिड़की से कौन झांक रहा है? एक बिल्ली। इसका नाम है सुहानी। और क्या दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये है एक अंगीठी। अंगीठी के अंदर कौन है? चूहा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। यहाँ पे क्या है? किचन का सीन देख लीजिए, यानी कि ये रसोई घर का दृश्य है। ठीक है, यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है? यहाँ पे मम्मी दाल पका रही है और बहुत सारे बर्तन भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये है रसोई घर का एक दृश्य। ठीक है, अब हम आएंगे पाठ पे और आकर के पाठ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूं मैं थाली, बज सकती हूं बनकर ताली। गोल चांद सी हूं मैं थाली, बज सकती हूं बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ी ये कविता। इस कविता का शीर्षक है रसोई घर। ठीक है, तो बच्चों हमने ये पाठ रसोई घर पढ़ ली है, लेकिन इसका अर्थ है क्या? इसका अर्थ समझना ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं। ऐसा है कि ये पाठ जो है रसोई घर, ये मधु पंत द्वारा लिखित एक रोचक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवियत्री बड़े ही रोचक शब्दों में रसोई घर की चीज़ों का वर्णन कर रही है। खेलते हुए मुन्ना मुन्नी जब रसोई घर की खिड़की को खोलकर देखते हैं तो पाते हैं कि अंदर चकला बेलन चाकू छलनी आदि बातें कर रहे हैं। चाकू कहता है कि मैं फल और सब्जियां काटता हूँ और टुकड़े टुकड़े कर कर सभी को बांटता हूँ। गाजर मूली प्याज टमाटर आदि को मैं काटता तथा छीलता हूँ और लोग इसे सजाकर रखते हैं। थाली कहती है कि मेरा आकार गोल चौड़ा सा है और मैं ताली की तरह बज भी सकती हूँ। मुझ में रोटी सब्जी डालकर सब झटपट खाते हैं। तो इस तरीके से इस कविता का ये अर्थ था। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ और काम। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये वाले जितने भी काम हैं इसे हम खुद से करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पाठ को पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद अब हम इसका उत्तर देंगे। मैं चाकू हूँ मैं सब्जी, क्या होगा इसके बाद? मैं चाकू हूँ मैं सब्जी फल काटता हूँ। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे? ये चाकू के बारे में है। अब इसके बारे में यहाँ लिखना है। ये क्या है? बेलन। ठीक है, चकला और बेलन है यहाँ पे। तो इसके बारे में यहाँ लिखना है ऊपर कविता को देख करके। ठीक है,
तो हम ऊपर चलते हैं और ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अंदर देखा चकला बेलन, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम चकला बेलन है, हम रोटी बेलते हैं। ठीक है। अब ये बताइए ये क्या है, ये छलनी है, तो यहाँ लिखेंगे मैं छलनी हूँ, मैं चाय छानती हूँ। अब यहाँ आइए, ये क्या है, ये तो थाली है, मैं थाली हूँ, मुझ में खाना खाओ। ठीक है। अब ये क्या है, ये बोल रहा है कि मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलका छीलो। ठीक है। तो ये रहा हमारा इतना। अब आते हैं आगे। अब देखो बच्चों, जब मैंने ये कविता पढ़ना शुरू किया था और आपको पढ़ाना शुरू किया था, उससे पहले मैंने किचन के अंदर का बहुत सारा दृश्य आपको दिखाया था, है ना। अब उसी के आधार पे इन प्रश्नों का उत्तर देना है। जो सही है तो वहाँ राइट, जो गलत है वहाँ रॉन्ग। ठीक है। तो देखिए, रसोई घर का चित्र देखकर देखो और बताओ। पतीला चूल्हे के नीचे है, पतीला जो है वो कहाँ है, चूल्हे के नीचे है। तो आइए हम देखते हैं पतीला कहाँ है। पतीला चूल्हे के नीचे है, पतीला ना, ये है पतीला, ये तो चूल्हे के ऊपर है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको दिया गया है गलत। अब चूल्हा अंगीठी के अंदर है, ना ना, चूहा, चूहा अंगीठी के अंदर है, ये मैंने शुरू में आपको दिखाया था। तो ये होगा हमारा, क्या करेंगे इसको, सही। टोकरी में आम रखे हैं, टोकरी में क्या रखा था, सब्जी, मैंने दिखाया था, ये हो गया गलत। अक्षय चावल बीन रहा है, ये मैंने शुरू में बताया था, बताइए सही कि गलत। सही। माँ खाना बना रही है, सही कि गलत। सही। आले में लालटेन रखी है। ठीक है। तो इसको हम एक बार चल के देखते हैं। लालटेन, ये देखिए लालटेन आले में रखी है, इसे आला कहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं, आले में लालटेन रखी है, सही। दादी किताब पढ़ रही है, मैंने दिखाया था, दादी क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है, सही। सुहानी खिड़की से झांक रही है, मैंने दिखाया था आपको, है ना, उस बिल्ली का नाम सुहानी है, तो ये भी सही। अब आइए ये देखते हैं, काम ही काम। यहाँ क्या काम हो रहा है, गोला लगाओ। अब बताइए यहाँ क्या हो रहा है, सेकना, बेलना या तलना। रोटी को सेका जाता है, बेला भी जाता है, लेकिन पूड़ियों को तला जाता है। तो यहाँ पे गोला लगाइए, तलना में। ठीक है। किनसे काटोगे, अब ये बताइए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है। अब इनमें से किससे किससे आप काटेंगे उसको सही करिए। इससे काटते हैं, राइट। इससे नहीं काटते हैं, इससे भी नहीं काटते, इससे काटते हैं, इसको क्या कहेंगे, फहसुल। ये किचन में देखा जाता है, इसको भी राइट करेंगे। दाव, दाव से काटते हैं, राइट। कैंची से कुछ काटा जाता है, राइट। और हथौड़ा से नहीं, गुलेल से नहीं, ढक्कन से नहीं। ठीक है। ये जितना भी है आपको बुक में करना है। ठीक है, बुक में ही निशान लगा दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे, किससे क्या काटोगे। अब बताइए, ऊपर में आप, अच्छा नहीं, ऊपर की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है कैंची से और चाकू से। तो ऊपर जितने भी चित्र दिए गए हैं उसको हम, जिसको कैंची से काटेंगे वो यहाँ दिखाएंगे, जिनको चाकू से काटेंगे वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख देख के लिखिए, कैंची से किसको काटेंगे, कपड़े को, तो यहाँ लिखिए कपड़ा।
और कैंची से किसको काटेंगे? कागज़ को, तो लिखिए यहाँ। ठीक है। अब चाकू से किसको किसको काटेंगे? देखिए आम को तो चाकू से काटेंगे, तो लिख लीजिए आम यहाँ। इसके बाद बैंगन चाकू से, तो नीचे लिखिए बैंगन। रस्सी यहाँ होगा, रस्सी भी काटेंगे हम चाकू से। सेब बिल्कुल सही, वो भी चाकू से। और गन्ना वो भी चाकू से। ठीक है। तो इसको देख करके आप बुक में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर कल किसी और क्लास में मुलाकात होगी आपसे। कैसा लगा ये क्लास? अच्छा लगा? वेरी गुड।